हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एचटेट सीटेट पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एनसीईआरटी इंग्लिश की सीरीज शुरू की हुई है, जिसमें हमारी छठी क्लास की 2 पोएम हो चुकी है। जिसने अभी तक वो नहीं देखी है, प्लीज़ इंग्लिश एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें आप जाके एक बार जरूर देखना। हाँ जी, तो आज हम फिर से एक ब्यूटीफुल सी पोएम शुरू कर रहे हैं, द वंडरफुल वर्ड्स। और इसके जो पोएट हैं वो है मैरी ओ नील। अच्छा भाई, इसी की ये जो पोएट है वो याद करना इजी हो जाएगा। जैसे वंडरफुल वर्ड्स क्या होते हैं कि जब हम अपने शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर पोएट का नाम याद करने के लिए आपको कोई ज़्यादा खास ट्रिक एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं, इसी में छुपी है, मैरी ओनील। अब ऐसे याद कर लेंगे कि मैरी, जब हम शादी के लिए किसी को प्रपोज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं शादी में, कई फंक्शन में गया, तो हम अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं ताकि अगले को बुरा ना लगे, है ना। तो यहीं से याद हो जाएगा वंडरफुल वर्ड्स मैरी और नील। जैसे हमने लास्ट 2 पोएम में किया था। फर्स्ट जो हमारी पोएम थी ए हाउस ए होम, उसमें हमने लोरियल एम हेली को याद किया था कि हमने रेन से कनेक्ट कर लिया था कि जब बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, घर में जाते हैं। एंड ऐसे ही हमने सेकंड पोएम में भी याद किया था, जो हमारी लास्ट पोएम थी। और ऐसे ही आज फिर हम याद कर रहे हैं द वंडरफुल वर्ड्स, जो किसने लिखी है, मैरी ओ नील ने लिखी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई इस पोएम को। और इस पोएम की मेन जो थीम है वो है कि हम जब भी कुछ थॉट आता है हमारे माइंड में, तो सबसे पहले उस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, वर्ड्स की। क्योंकि एक वही चीज़ है जो उस थॉट्स को कंप्लीट करेंगे। अब हमारे मन में कुछ विचार तो आ गया, बट उसको कहने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज की तो ज़रूरत होगी ना। हम हिंदी में बात कहेंगे, वो इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे, पंजाबी में ही कहेंगे। तो वही बात की गई है कि अगर हमें कोई अपना मैसेज किसी को देना है तो हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, और हम उनके साथ कितने अच्छे से खेल सकते हैं उन वर्ड्स के साथ, वो हम पर डिपेंड करता है, ताकि हमारा जो थॉट है वो और भी अच्छे से निकल के आए। देखना भाई, नेवर लेट अ थॉट सर्वाइवल एंड डाइड फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। हाँ जी, फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि कभी भी एक थॉट को सर्वाइवल यानी जिंदा, डाई और मरने के लिए इस वजह से ना छोड़ो कि वो व्यक्ति ना हो। मतलब कि आपके दिमाग में कोई थॉट आया है, बट आप सोच रहे हो मैं कैसे बोलूँ, और आप बोल ही नहीं रहे, तो वो जो थॉट है वो अंदर ही मर जाएगा, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है, या उस तरीके से आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। कि इंग्लिश जो है एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और आप इसके शब्दों के साथ खेल सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो द वंडरफुल वर्ड्स है, इसमें किस लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। तो किस लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, इंग्लिश के बारे में। ठीक है, कि इंग्लिश बहुत ही वंडरफुल लैंग्वेज है और इसके शब्दों के साथ आप खेल सकते हो। दोबारा से देखते हैं, नेवर लेट ए थॉट सर्वाइवल एंड डाइड फॉर वांट ऑफ अ वे टू से इट। कि कभी भी किसी विचार को मरने मत दो, कि आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, फिर अगली लाइन में कहा उसने कि इंग्लिश जो है एक वंडरफुल गेम है एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। कि इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है और आप सब इसके साथ अच्छे से खेल सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो भी, एंड ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। कि आपके जो हेड है ना, आपके मस्तिष्क में यानी आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हैं, बट आपको बस क्या करना है, उनको मैच करना वर्ड्स के साथ। कि जैसे आपके शब्द आ गए, आपके दिमाग में एक थॉट्स आ गया, तो आपको ये मैच करना है कि मुझे क्या पहले बोलना है, क्या बाद में बोलना है। जैसे आप एक स्टोरी बता रहे हो, सबसे पहले आप क्या बताओगे कि मैं पहले वहाँ गया, मैंने ये चीज़ देखी, फिर मैं आया। ऐसे तो नहीं है कि आप लास्ट का सीन पहले बता रहे हो, पहले वाला बाद में बता रहे हो, है ना। आपको एक मैच करना पड़ता है सिस्टम को कि मुझे सीक्वेंस में कैसे चलना है। तो बस यही बात की गई है यहाँ पर। आगे देखो, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। ताकि वो अच्छे से क्लियरली और ट्रूली आए। ठीक है, अच्छे से सामने वाले को भी समझ आए। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फीड फॉर मैनी ऑफ द लविस्ट थिंग। ताकि बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से ग्रूम होके आए।
हैव नेवर येट बीन सेड, जो अभी तक आपने नहीं कही है। कई क्या होते हैं कि बहुत अच्छे विचार होते हैं उनके पास बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वही बात कह रहा है कि आपने क्या करना है, जैसे ही आपके दिमाग में कोई विचार आए उनको अच्छे से मैच करना है वर्ड्स के साथ और बहुत अच्छे से क्लियरली उनको प्रेजेंट करना है ताकि वो सामने वाले के पास जाएं और बहुत ब्यूटीफुल सी थिंग एक दूसरे के साथ शेयर हो। आगे देखो, फूड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट्स। हाँ जी, यहाँ फिर एक क्वेश्चन आता है फूड एंड ड्रेस कि जो वर्ड्स है वो क्या क्या है। तो आपके 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि फूड है, वाटर है, ड्रेस है। तो ये याद रखना कि वर्ड्स क्या है, फूड का भी काम करते हैं, ड्रेस का भी काम करते हैं। किसके लिए? थॉट्स के लिए, कि विचार के लिए वो खाने का भी काम कर रहे हैं, वो ड्रेस का भी काम कर रहे हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, और वो इसके लिए क्या कर रहे हैं, बॉडी का भी काम कर रहे हैं विचारों के लिए। कि जैसे आपको पास कोई विचार आया तो आपके पास शब्द होने चाहिए, शब्द ही है फिर जो वो उसको कंप्लीट करेंगे आगे। एंड एवरी वन इज लॉन्गिंग टूडे टू हियर सम फ्रेश एंड ब्यूटिफुल थिंग्स, कि एवरी वन आज के टाइम में सुनने के लिए सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, चीज़ों के लिए ना सोच रहे हैं कि कोई कुछ नया आए। जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने का पैटर्न क्या है, गाइडों में से कई बार बच्चे भी चाहते हैं कि हम कुछ अलग तरीके से पढ़ें। तो इसी वे में कि आजकल हर सोसाइटी में नीड है कि हम कुछ अलग सीखें, कुछ अलग करें। हमारे दिमाग में भी आता है ना कि मैं हर कुछ नया सीखूं, हर रोज़ नया सीखूं। तो हर रोज़ हर पीपल यही चीज़ की सोसाइटी भी डिमांड करती है कि हम हर रोज़ कुछ फ्रेश एंड ब्यूटीफुल सा सुने, ठीक है। बट ओनली वर्ड कैन फ्री योर थॉट फ्रॉम इट प्रिजन, प्रिजन मैंने कैद, ठीक है, बिहाइंड योर आइज, कि जब आपकी आंखों के पीछे कुछ थॉट आ रहा है तो उसको जो वर्ड्स है वो ही फ्रीडम दे सकते हैं। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, कि क्या पता आपका माइंड अभी उसको होल्डिंग कर रहा हो। ए मार्वेल्स न्यू सरप्राइज, एक बहुत अच्छे सरप्राइज को। तो भाई ये आपकी पोएम थी। कुछ ज़्यादा आपको क्वेश्चन यहाँ से याद नहीं रखने हैं। सबसे पहले तो आपने इसका नाम याद रखना है, द वंडरफुल वर्ड्स, ठीक है। देन इसके आपका राइटर का नाम याद करना है, मैरी ओ नील। कैसे कनेक्ट करोगी कि जब हम मैरी किसी शादी में जाते हैं, किसी को प्रपोज करते शादी के लिए, तो हम कैसे कैसे शब्दों का चुनाव करते हैं, वंडरफुल वर्ड्स का। एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि इस जो पोएम में है वो किस लैंग्वेज का जिक्र हुआ है, तो कौन सी लैंग्वेज थी, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। थर्ड एक क्वेश्चन बनेगा कि वर्ड्स जो हैं वो किस किस चीज़ का काम करते हैं, फूड का काम करते हैं, ड्रेस का काम करते हैं, बॉडी का काम करते हैं। ये थी भी आज आपकी पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपनी प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करना। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।